सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ नंबर ऑफ डेज इन अ लीप ईयर। इससे पिछला जो हमने क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन में हमने ऑर्डिनरी ईयर के लिए किया था। ऑर्डिनरी ईयर जो होता है उसमें 365 डेज होते हैं और जो एक लीप ईयर होता है उसमें एक दिन ज़्यादा होता है, फरवरी 29 डेज का होता है ना। तो लीप ईयर में जो होते हैं वो 366 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं? 366 डेज। ये वाली बात क्लियर है? फिर से, जब एक ऑर्डिनरी ईयर आता है हमारे पास तो उसमें 365 डेज होते हैं, यानी फरवरी 28 डेज का होता है उसमें। लेकिन जब एक लीप ईयर होता है तो फरवरी वहाँ पर 29 डेज का होता है ना, इसलिए वहाँ पर एक दिन बढ़ जाता है। तो जो टोटल हमारा ईयर होता है उसमें कितने डेज बन जाते हैं, 366 डेज। ओके, अब इन 366 डेज में इन 366 डेज में क्या हो जाता है, 364 डेज प्लस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 डेज। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 366 है ना, तो यहाँ पर 2 डे लिख लो, 2 डे। ओके, फिर से 366 डेज को हम ऐसे लिख सकते हैं 364 डेज प्लस 2 डेज, है ना। 364 डेज का मतलब हो गया यहाँ पर 52 वीक। कितना हो गया? 52 वीक्स। 364 डेज में 52 वीक्स होते हैं, है ना। 52 इंटू 7 कराओगे तो कितना आंसर आएगा? 364। यानी कि 364 डेज में कितने वीक कंप्लीट हो चुके होते हैं? 52 वीक। तो 366 डेज का मतलब ऐसे निकालेंगे हम, 52 वीक प्लस 2 डेज, है ना, प्लस 2 डेज ऐसे। ओके, ये इसका मीनिंग निकला। अब 52 वीक में कितने संडे आ चुके होंगे? तो आंसर है 52 संडे आ चुके होंगे, 52 संडे, है ना। अब 52 संडे के बाद अब 53 नंबर का जो संडे आएगा वो इन 2 दिन में से कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, तो वो ये जो 2 दिन बचे हुए हैं ये कौन कौन से दिन हो सकते हैं? तो ये हो सकता है ऐसा हो, ये 2 दिन ऐसे हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, है ना, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, या फिर वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है। ठीक है, या थर्सडे एंड फ्राइडे हो सकता है। ठीक है, या फिर फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे। ठीक है, या सैटरडे संडे हो सकता है, सैटरडे संडे, या संडे मंडे भी हो सकता है ना, संडे एंड मंडे, संडे मंडे ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह के पेयर बन जाएंगे, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, या सैटरडे संडे। इतने यहाँ पर हमारे पास पेयर बन जाएंगे। अब इतने ये जो पॉसिबिलिटी हैं, जो टोटल आउटकम है 2 दिन के लिए, वो ये हो सकते हैं। जो हमारे पास 366 डेज हैं उनमें से 364 डेज में तो 52 वीक हो गए होंगे, उसमें 52 संडे आ चुके होंगे। तो जो 53 नंबर वाला जो संडे आएगा वो बाकी के 2 दिन में आएगा। अब बाकी के जो 2 दिन हैं उनके लिए पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं? संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, इस तरह से, है ना। अब इनमें इतने आउटकम में संडे कितनी बार आ रहा है? तो एक तो इस वाले पेयर में आ रहा है, संडे मंडे हो तो उसमें संडे आ सकता है, और इस तरह से सैटरडे संडे हो तब उसमें संडे आ सकता है। तो इतने पेयर्स में से संडे कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो और टोटल आउटकम हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल आउटकम कितने हैं? 7 है। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी किसके लिए? 53 संडे के लिए, 53rd संडे आप ऐसे कह सकते हो। तो जो 53rd संडे जो आ रहा होगा वो कौन से, क्या प्रोबेबिलिटी रही होगी उसकी? तो आंसर है, टोटल केस है हमारे पास 7, उसमें से संडे के लिए 2 पॉसिबिलिटी हैं, तो यहाँ पर 2 लिख लो। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/7। तो किसी भी लीप ईयर में 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? तो आंसर है 2/7। ठीक है, संडे की जगह मंडे वेडनेसडे कुछ भी दिया जाए, सबका आंसर क्या आएगा? 2/7 ही आएगा। ठीक है, तो फिर से, जब एक लीप ईयर होता है तो डेज होते हैं 366 डेज एक साल में, उसमें से 364 डेज में 52 वीक हो चुके होते हैं और उसमें से 52 संडे आ चुके होते हैं। तो जो 53 नंबर वाला जो संडे होगा वो बाकी के बचे हुए 2 दिन में आएगा, और बाकी के जो बचे हुए 2 दिन हैं उनकी पॉसिबिलिटी ये हो सकती हैं। इनमें से संडे कितनी बार आ रहा है? 1 बार यहाँ और 1 बार वहाँ, 2 बार आ रहा है, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/7।
इस तरह से आप करोगे क्वेश्चन नंबर 38 को। मेरे पास एक वर्ड गिवन है, सबसे पहले तो वो वर्ड लिख लेता हूँ, ASSOCI एंड ATION, एसोसिएशन। ठीक है, इसमें ये लेटर दे रखे हैं इस वर्ड में। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन लेटर इज वॉवेल। इस तरह से हमें पूछा हुआ है। तो सबसे पहले तो आप लेटर काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल नंबर ऑफ लेटर हमारे पास कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स ये हैं हमारे पास कितने, 11। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा हुआ है, वॉवेल्स उसने पूछा हुआ है। हमारा जो इवेंट है वो क्या है, वॉवेल्स। अब इसमें से आप वॉवेल्स काउंट कर लो कितने हैं। तो वॉवेल्स हैं 1 2 फिर से 3 फिर 4 और फिर 5 और फिर 6। कितने वॉवेल्स मिले हमें, 1 2 3 4 5 6 वॉवेल मिल रहे हैं। तो इसके नंबर ऑफ लेटर्स विच आर वॉवेल्स, ये हमारे पास कितने हैं, 6। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो आंसर है 6 अपॉन टोटल लेटर कितने हैं, 11। तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 अपॉन 11। ठीक है, इसके बाद सेकंड पार्ट देखो, वॉवेल्स के बाद क्या पूछा हुआ है आपसे, एक कॉन्सोनेंट पूछा हुआ है। कॉन्सोनेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कॉन्सोनेंट। ठीक है, ये भी आप निकाल लोगे बड़े आराम से। तो नंबर ऑफ लेटर्स पता कर लो जो कि क्या हैं, कॉन्सोनेंट हैं, विच आर कॉन्सोनेंट। कितने हैं, 1 2 और 3। ठीक है, और देख लो इसमें और कहीं मिला 4 और कहाँ मिला 5। ठीक है, एस ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, फिर ये दोनों वॉवेल हैं, फिर ये कॉन्सोनेंट है, फिर ये दोनों वॉवेल हैं, ये कॉन्सोनेंट है। तो 1 2 3 4 5 मिल रहे हैं हमें, 5 कॉन्सोनेंट मिल रहे हैं। ठीक है, और तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो आंसर है कॉन्सोनेंट है 5 और टोटल लेटर है हमारे पास 11, इसलिए इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5/11। ठीक है, ये बिल्कुल आसान है। इसके बाद थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है वो, NS जो इवेंट है उसने कहा है S के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो नंबर ऑफ लेटर्स जो कि क्या है, S लिखा हुआ है जिन पर, है ना। तो वो कितने हैं, S हमें यहाँ पर कितने मिल रहे हैं, एक ये है एक ये, 2 ही मिल रहे हैं सब में, केवल कितने हैं, 2। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आप क्या लिखोगे, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी यहाँ लिख देता हूँ मैं। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी 2 अपॉन टोटल लेटर कितने हैं, 11। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/11। इस तरह से आप लिखोगे इसको। ठीक है, ये भी एक आसान वाला क्वेश्चन है। तो फिर से हमारे पास एक वर्ड गिवन था एसोसिएशन, उस एसोसिएशन वर्ड में 11 लेटर हैं। इन 11 लेटर्स में से पहले उसने वॉवेल्स का पूछा था, तो इनमें से जितने वॉवेल्स हैं वो काउंट कर लो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी 6/11 हो जाएगी। ओके, फिर इसके बाद कॉन्सोनेंट पूछे हैं तो कॉन्सोनेंट काउंट कर लो। कॉन्सोनेंट कितने मिले हमें, 5 मिले, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5/11। फिर एस का पूछ रहा है, एस यहाँ पर कितने मिले हमें, 2 मिले, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/11। एक और आसान वाला क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 39। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपीज कॉइन 3 टाइम एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। If getting the same result in all the toss is a success, find the probability of losing the game। ठीक है, तो एक कॉइन को अगर 3 बार टॉस करेंगे तो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम आएंगे वो क्या क्या रहे होंगे। तो टोटल पॉसिबल आउटकम आप यहां पर लिख लो पहले, टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे, हेड हेड हेड,
हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल टेल टेल, टेल 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 हेड, ठीक है, टेल हेड हेड, फिर इसके बाद टेल हेड टेल एंड हेड टेल हेड, ठीक है। ये पॉसिबल आउटकम होते हैं जब हम एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं, तो ये पॉसिबल आउटकम वहाँ पर बन जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आते हैं हमारे निकल कर वो क्या आते हैं, 8 आ जाते हैं, ठीक है। अब इसमें से वो ये कह रहा है कि अगर सेम रिजल्ट आया तो आप उस गेम को सक्सेस हो जाएगा आपका, मतलब आप जीत जाओगे उस गेम को। तो ये 2 केस ऐसे हैं जिन पर आप गेम को जीत सकते हो, जिन पर सब में सेम आ रहा हो नंबर, है ना, मतलब तीनों हेड आ रहे हों या तीनों टेल आ रहे हों। तो अगर सेम रिजल्ट आता है, मतलब तीनों हेड आ जाएं या तीनों टेल आ जाएं, तो हम गेम को जीत जाएंगे। लेकिन प्रोबेबिलिटी उसने पूछी है गेम को हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना। तो नंबर ऑफ आउटकम, number of outcome in which we losing the game, कौन कौन से होंगे? तो आंसर है 1 2 3 4 5 6। ये 6 केस ऐसे होंगे जिन पर गेम हम क्या कर देंगे, लॉस कर देंगे। तो यहाँ पर लिख लो 6, ठीक है। अच्छा, अब इवेंट जो है हमारा वो क्या था, लॉसिंग द गेम, ठीक है, लॉसिंग गेम, ये हमारा इवेंट है। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आंसर है इसमें से 8 आउट ऑफ 8 में से 6 इवेंट ऐसे हैं, 6 आउटकम ऐसे हैं जिन पर हम गेम को हार जाएंगे, ठीक है। तो वो यहाँ पर हम लिख लेंगे 6, और टोटल आउटकम हमारे पास कितने हैं, 8, तो नीचे आ जाएगा 8, या हम इसको लिख सकते हैं क्या, 3/4, इस तरह से, ठीक है। तो ये भी एक आसान वाला क्वेश्चन हो गया। एक कॉइन को 3 बार टॉस करोगे तो ये पॉसिबल आउटकम ये आएंगे। अब इसमें से ऐसे रिजल्ट जिन पर ऐसे आउटकम जिन पर तीनों पर सेम रिजल्ट है ना, उन पर तो गेम को जीतने की प्रोबेबिलिटी बनेगी, और उसने कहा है कि हमें हारने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यानी कि इसको और इसको छोड़कर बाकी सारे आउटकम पर हमारा गेम क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल आउटकम इसके फेवर में कितने हैं, इस इवेंट के फेवर में 6, और टोटल कितने हैं 8, तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी 6/8। ये भी एक आसान वाला क्वेश्चन हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 41। द किंग, द जैक एंड द 10 ऑफ स्पेड्स आर लॉस्ट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ओके, and a card is drawn from the remaining card after shuffling. Find the probability of getting a red card. The king, the jack and the 10 of spade, ठीक है। 3 कार्ड लॉस्ट हो गए। टोटल कार्ड हमारे पास पहले कितने थे, आप देखो, एक तो हमारे पास कोई किंग लॉस हो गया है, और एक जैक लॉस हो गया है, और द 10, एक 10 लॉस हो गया। ये 3 कार्ड लॉस हो गए हैं, और तीनों ही स्पेड के थे, स्पेड यानी ब्लैक कलर के, ठीक है, ब्लैक कलर के थे ये तीनों, ओके, ब्लैक, और ब्लैक में भी ये कैसे थे, स्पेड, ठीक है, ओके। ये मैंने नोट कर लिया, जिससे कि जब हम टोटल कार्ड अपने आउटकम गिने तो थोड़ा सा आसानी रहेगा, ठीक है। ये 3 कार्ड लॉस हुए हैं, तो अब जो टोटल कार्ड बचे हैं 52 में से वो कितने बचे, टोटल कार्ड्स अब मेरे पास आ गए निकल कर 52 में से ये 3 हटा दीजिए, तो टोटल कार्ड अब मेरे पास बचे हैं कितने, 49, ठीक है। ये वाली बात क्लियर है। 52 कार्ड में से अगर ये 3 कार्ड हटा दिए जाएं तो कार्ड कितने बच गए हमारे पास, 49, ओके। अब वो जो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट में, जो इवेंट हमें गिवन है वो क्या है, रेड कार्ड, क्या पूछा हुआ है, रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो रेड कार्ड कितने होते हैं बच्चों, तो नंबर ऑफ रेड कार्ड जो होते हैं, नंबर ऑफ रेड कार्ड, तो जो टेबल मैंने आपको कंसेप्ट वाली वीडियो में दिखाई थी, तो उसमें आपको पता होगा रेड कार्ड जो होते हैं 13 तो हर्ट वाले रेड कार्ड होते हैं, 13 डायमंड वाले रेड कार्ड होते हैं। तो टोटल कितने होते हैं, 26 रेड कार्ड होते हैं। तो नंबर ऑफ रेड कार्ड जो होते हैं वो होते हैं 26, ओके। अच्छा, अब इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आंसर है 26 तो हैं हमारे पास नंबर ऑफ रेड कार्ड,
और टोटल कार्ड हमारे पास कितने हैं 49। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी 26/49। ये क्वेश्चन नंबर 41 में, ठीक है, क्या बन जाएगी 26/49, ठीक है। इसके बाद सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, ब्लैक जैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक जैक। जैक होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, ब्लैक कलर का होना चाहिए। अब जो जैक होते हैं वो ब्लैक कलर के दो होते हैं वैसे तो, एक होता है स्पेड और एक होता है क्लब। अब स्पेड वाला जो जैक है, वैसे तो टोटल अगर आप देखते हो तो जैक होते हैं 4। जैक कितने होते हैं, 4 होते हैं, एक हार्ट का, एक डायमंड का, एक क्लब का और एक स्पेड का, 4 होते हैं, जिसमें से 2 रेड होते हैं, 2 ब्लैक होते हैं। अब उसमें से एक ब्लैक तो निकाल कर बाहर रख दिया गया, तो 2 ब्लैक में से अगर एक ब्लैक बाहर रख दिया गया तो कितने ब्लैक बचे होंगे, ओनली 1 ब्लैक बचा होगा। तो नंबर ऑफ ब्लैक जैक जो अब हमारे पास बचे हुए हैं, नंबर ऑफ ब्लैक जैक, क्योंकि एक ब्लैक जैक बाहर रख दिया गया, निकाल दिया गया, तो अब एक बचा होगा, ठीक है। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट विल बी, कितना होगा बच्चों, 1 अपॉन में क्या, टोटल कितना है 49, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/49, ठीक है। इसके बाद थर्ड पार्ट में क्या इवेंट हमें गिवन है, रेड किंग, रेड कलर का किंग चाहिए, इवेंट है हमारे पास रेड किंग, ओके। अब जो रेड किंग है वो कितने होंगे, तो नंबर ऑफ रेड किंग, आपको पता है कि जो किंग होते हैं वो 4 होते हैं, उनमें से 2 रेड होते हैं और 2 ब्लैक होते हैं, तो नंबर ऑफ रेड किंग हमारे पास कितने होते हैं, 2, ठीक है। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो देखो किंग तो आपने ब्लैक कलर का निकाल के बाहर रखा है ना, तो हमने तो रेड किंग पता करनी है, तो ब्लैक की तो आपने बाहर किया, रेड तो अभी भी वहां पर 2 हैं, तो नंबर ऑफ रेड किंग है 2, और प्रोबेबिलिटी क्या होगी फिर इसकी 2 अपॉन में क्या, टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने 49, ओके। इस तरह से बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन चल रहा है। इसके बाद फोर्थ पार्ट की अगर हम बात करें, 10 ऑफ हार्ट, 10 ऑफ हार्ट, तो ये भी बिल्कुल आसान होगा। नंबर ऑफ कार्ड विथ 10 ऑफ हार्ट्स कितने होंगे हमारे पास, तो जो हमने 10 जो बाहर रखा था वो तो ब्लैक कलर का रखा था, स्पेड रखा था, तो हार्ट वाला तो उसमें होगा ना, और कितने होंगे हार्ट वाले, तो आंसर है 1 होगा। हर एक कार्ड जो होता है वो हार्ट वाला 1 ही होता है, डायमंड वाला 1, स्पेड वाला 1, क्लब वाला 1 होता है, तो हार्ट वाला जो 10 होगा वो कितना होगा, 1 होगा, ओके। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आंसर है 1 अपॉन में क्या, टोटल नंबर ऑफ कार्ड, मतलब 1 अपॉन में क्या 49। इस तरह से हम इसका आंसर दे देंगे, और ये आपका बन गया क्वेश्चन नंबर 41, बिल्कुल आसान तरीके से। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड इन वेल सफल डेक कितने होते हैं, वैसे तो 52 होते हैं, लेकिन 52 में से ये 3 कार्ड निकाल कर बाहर रख दिए, तो टोटल कार्ड बच गए 49। फिर अब पूछ रहा है रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी, रेड कार्ड होते हैं 26, जो बाहर निकाले गए वो तो सबके सब ब्लैक थे, तो 26 रेड कार्ड तो अभी भी होंगे हमारे पास, कितने में से 49 में से, तो प्रोबेबिलिटी 26/49। फिर ब्लैक जैक का पूछ रहा है, तो ब्लैक जैक वैसे तो 2 होते हैं, लेकिन एक बाहर रख दिया गया था तो एक ही बचा होगा, तो प्रोबेबिलिटी 1/49। रेड किंग का पूछ रहा है, तो ठीक है, रेड किंग 2 होते हैं, जो निकाले गए थे उनमें से तो कोई रेड कार्ड है नहीं, कोई रेड किंग था नहीं, ठीक है ना, तो जो निकाला गया था वो तो ब्लैक किंग था, तो रेड किंग तो अभी भी 2 ही होंगे वहाँ पर, तो आंसर क्या आ जाएगा 2/49। फिर वो पूछ रहा है 10 ऑफ हार्ट, तो 10 ऑफ हार्ट तो होगा वहाँ पर, क्योंकि जो निकाला गया था 10 वो तो स्पेड का था, ठीक है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि वहाँ पर 1 होते हैं, 10 वाला जो हार्ट होता है वो 1 होता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/49। तो ये एक आसान वाला क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 41। इसके बाद नेक्स्ट इसी तरह का कार्ड वाला एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए पहले, ऑल रेड फेस कार्ड आर रिमूव्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, ओके, द रिमेनिंग कार्ड्स आर वेल सफल्ड
and then a card is drawn at random from them. Find the probability that the card is a red card. Okay. All red face card are removed. तो फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं? एक तो जैक होता है, एक क्वीन होता है और एक किंग होता है, ठीक है। इस तरह से ये तीन होते हैं फेस कार्ड। इनमें से जैक वाला जो रेड कार्ड थे जितने, मतलब कि ये वाला रेड, इसके दोनों रेड हमने बाहर कर दिए, इस क्वीन के भी दोनों रेड कलर वाले हमने बाहर कर दिए और इस किंग के भी हमने दोनों रेड वाले बाहर कर दिए, ठीक है। अच्छा, all red face card are removed from a pack of playing card, the remaining card are well shuffled. Okay, ठीक है। तो पहले तो आप ये देखो कि टोटल कार्ड कितने बाहर निकल गए होंगे जब आप रेड फेस कार्ड बाहर निकाल देते हो। तो हमारे पास जो टोटल फेस कार्ड होते हैं बच्चों वो होते हैं 12, उसमें से 6 होते हैं रेड और 6 होते हैं ब्लैक। तो अगर हमने 6 रेड वाले फेस कार्ड बाहर कर दिए, मतलब टोटल कार्ड हमने कितने बाहर कर दिए? 1 2 3 4 5 6, है ना। एक तो ये हार्ट वाला है ना, एक तो हार्ट वाला और एक ये डायमंड वाला, ईच का, है ना। इसका हार्ट वाला और इसका डायमंड वाला, है ना। इसका भी हार्ट वाला और इसका भी डायमंड वाला, ऐसा, ठीक है ना। तो ये हमने 6 कार्ड जो है बाहर कर दिए। तो अब हमारे पास जो टोटल कार्ड बचे होंगे वो कितने बचे होंगे? तो टोटल कार्ड्स जो होंगे वो 52 में से आप माइनस कर दो क्या? 6 कार्ड। तो हमारे पास कितने बच गए? 46, ठीक है ना। 46 कार्ड बचे होंगे इसका मतलब। अब उसने जो प्रोबेबिलिटी पूछी है वो उसके लिए पहला इवेंट जो हमें गिवन है वो है अ रेड कार्ड, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या गिवन, हमें इवेंट क्या गिवन है? अ रेड कार्ड। तो रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ रेड कार्ड अब कितने होंगे वो आप काउंट करो पहले। तो आंसर है कि टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड जो होते हैं एक वेल सफल डेक 52 कार्ड की में कितने होते हैं? तो आंसर 26 रेड कार्ड होते हैं हमारे पास। अब उन 26 रेड कार्ड में से 6 रेड कार्ड ऐसे हैं जो बाहर रख दिए गए। तो 26 में से 6 कार्ड रेड कार्ड अगर बाहर रख दिए जाएंगे तो हमारे पास कितने रेड कार्ड बचेंगे? तो आंसर है 20 रेड कार्ड बचेंगे। फिर से हमारे पास 52 कार्ड में से कितने कार्ड टोटल रेड होते हैं? तो आंसर है 26 रेड होते हैं। अब उन 26 में से अगर 6 कार्ड बाहर रख दिए गए हैं तो कितने बच गए होंगे? 20 कार्ड बच गए होंगे। तो यहां पर मैंने लिख लिया 20, ओके। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आंसर है 20 अपॉन में क्या? 46, इस तरह से आ जाएगा ये, ठीक है। आप इसको डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड करते जाओ, है ना। तो इस तरह से बन गया होगा कुछ 10/23। ये बन रहा है 42 का फर्स्ट पार्ट, कितना? 10/23, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सेकंड वाला पार्ट देखिए, ध्यान दीजिए। सेकंड वाले पार्ट में क्या इवेंट हमें गिवन है? आप ब्लैक जैक, ठीक है, ब्लैक जैक चाहिए ये, ठीक है। ब्लैक जैक चाहिए? नो, आप फेस कार्ड चाहिए, आप फेस कार्ड चाहिए, ठीक है। ये हमें इवेंट गिवन है, ठीक है। तो फेस कार्ड वैसे कितने होते हैं? टोटल 12 होते हैं, है ना। 12 होते हैं ना, 4 जैक वाले, 4 क्वीन वाले और 4 किंग वाले, तो टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। उनमें से 6 फेस कार्ड जो हैं ये बाहर रख दिए गए। तो टोटल का फेस कार्ड कितने बचे होंगे? हमारे पास 6 बचे होंगे, है ना। टोटल फेस कार्ड अब कितने बचे होंगे? 6 बचे होंगे। नंबर ऑफ फेस कार्ड, फिर से नंबर ऑफ फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं? 4 जैक वाले, 4 क्वीन वाले, 4 किंग वाले, तो टोटल हो गए 12। 12 में से ये 6 तो हमने बाहर रख दिए हैं, तो हमारे पास 6 ब्लैक वाले फेस कार्ड बच गए होंगे, है ना। तो ये हमने लिख लिया, यहाँ पर 6 बचे हुए हैं। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी? 6 अपॉन में 40, क्या हो जाएगी? 6 अपॉन 40 या 3/20 लिख सकते हो आप इसको, 2 से कैंसिल आउट कराकर। ये भी एक आसान वाला पार्ट था। इसके बाद थर्ड पार्ट पर आ जाइए। थर्ड पार्ट क्या है बच्चों? थर्ड पार्ट में पूछा है अ कार्ड ऑफ क्लब, ठीक है। अ कार्ड ऑफ क्लब, क्लब वाला कार्ड चाहिए आपको, ऐसा कुछ, ऐसा, ऐसा और ऐसा कुछ रहता है वो, ऐसा, ठीक है। अ कार्ड ऑफ क्लब, ठीक है। तो इस इवेंट के फेवर में कितनी प्रोबेबिलिटी बनेगी? तो नंबर ऑफ कार्ड्स ऑफ क्लब, ठीक है। क्लब वाले कार्ड आप देख लो कितने बनेंगे। तो क्लब वाले कार्ड कितने होते हैं? तो आंसर है
डायमंड का, हर्ट का, स्पेड का, क्लब का, ईच जो कार्ड होते हैं वो 13 होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो क्लब वाले कार्ड हैं वो 13 होंगे या नहीं होंगे, तो आंसर है हाँ होंगे, क्योंकि जो बाहर निकाले गए थे वो डायमंड वाले और हर्ट वाले निकाले गए थे। क्लब वाला तो कोई कार्ड बाहर निकला नहीं है, तो वो 13 के 13 अभी भी होंगे वहाँ पर, है ना। तो इसलिए इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो आंसर है इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी 13 अपॉन में जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड हैं कितने 46, ठीक है। अभी भी हमारे पास अगर ये 6 कार्ड निकाल दिए जाएँ तो क्लब तो सारे बचे होंगे, 13 के 13 वहाँ होंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 13 अपॉन 46। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 42 हो जाएगा। All kings, queen and ace are removed from a pack of 52 कार्ड। All king यानी कि 4 तो हमारे पास किंग होते हैं, 4 हमारे पास क्वीन होती हैं और 4 ही हमारे पास एस होते हैं, ठीक है। ओके, द रिमेनिंग कार्ड आर वेल सफल्ड एंड देन अ कार्ड इज ड्रॉन। तो पहले तो आप ये देख लो कि हमारे पास कार्ड अब बचे कितने हैं। तो हमारे पास जो वैसे तो टोटल जो कार्ड होते हैं तो वैसे तो हमारे पास 52 होते हैं, बट अब क्योंकि कुछ कार्ड्स बाहर निकाल कर रख दिए गए, 52 में से 4 किंग, 4 क्वीन और 4 एस, ये टोटल कितने 12 कार्ड बाहर निकाल कर रख दिए गए। तो 52 में से अगर हम 12 कार्ड अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बच जाएगा 40 कार्ड बच जाएंगे। कितने कार्ड बच जाएंगे 40 कार्ड, 12 कार्ड हमने हटा दिए, ठीक है। अब आगे वो क्या पूछ रहा है, अब वो पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट में फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज अ ब्लैक फेस कार्ड। इवेंट हमें क्या गिवन है, अ ब्लैक फेस कार्ड, ब्लैक फेस कार्ड, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्ड्स विद अ ब्लैक फेस कार्ड, ब्लैक फेस कार्ड कितने होंगे, ब्लैक होने चाहिए और फेस कार्ड होने चाहिए। तो आपको पता है अगर आपने जो फेस कार्ड होते हैं वो हमारे पास होते हैं जैक, क्वीन एंड किंग, ठीक है, ये होते हैं। इनमें से 4 ये होते हैं। अच्छा, अगर सिर्फ ब्लैक बताऊं तो चलो वो भी बता दूंगा, 4 4 4 ये ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है। अब इसमें से हमारे पास इसके 2 ब्लैक होते हैं, इसके 2 ब्लैक होते, सॉरी हाँ, इसके 2 ब्लैक, इसके 2 ब्लैक और इसके 2 ब्लैक, तो टोटल हमारे पास 6 ब्लैक होते हैं। लेकिन इसमें से क्वीन और किंग वाले, ये वाले तो इस बार हटा ही दिए गए हैं, क्वीन और किंग तो है ही नहीं वहां पर। तो इसका मतलब ब्लैक कलर का फेस कार्ड अब सिर्फ कौन रखता होगा, जैक रखता होगा, है ना। तो कितने होते हैं जैक, ब्लैक कलर के फेस कार्ड वाले जैक, तो आंसर है 2 होते हैं। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं क्या 2, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या बन जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज 2/40। फिर से समझिए, फिर से देखिए, हमारे पास फेस कार्ड कितने होते हैं, जैक, क्वीन और किंग, ये तीनों फेस कार्ड होते हैं और ये ईच 4 4 4 होते हैं, ठीक है। उन 4 में से ईच के 2 ब्लैक कार्ड होते हैं, 2 ब्लैक कार्ड, तो यानी टोटल ब्लैक कार्ड हमारे पास 6 होते हैं। अब उन 6 में से ये वाला कार्ड, ये वाले कार्ड तो सब हट ही गए, है ना। तो केवल ब्लैक वाले कार्ड जो बचे हुए हैं वो जैक वाले बचे हुए हैं जो कि फेस कार्ड है ना। तो हमारे पास यहाँ पर लिख लेंगे 2, या इसका आंसर हम क्या लिख देंगे 1/20, ठीक है, इस तरह से। ओके, सेकंड पार्ट में वो क्या पूछ रहा है, अ रेड कार्ड। सेकंड पार्ट इवेंट क्या है, अ रेड कार्ड, ठीक है। तो रेड कार्ड के लिए आप देख लो नंबर ऑफ रेड कार्ड हमारे पास कितने होंगे, नंबर ऑफ रेड कार्ड्स, ये हमारे पास बच्चों चेक कर लो कितने होंगे। तो 2 रेड कार्ड इसके, 2 रेड कार्ड इसके और 2 रेड कार्ड इसके, ईच के 2 रेड कार्ड बाहर जा चुके हैं। तो हमारे पास वैसे तो रेड कार्ड होते हैं 26, कितने होते हैं 26 रेड कार्ड होते हैं टोटल 52 में। लेकिन अब इसमें से 2 रेड कार्ड किंग के, 2 क्वीन के और 2 एस के, ये यानी कि 6 रेड कार्ड बाहर हमने रख दिए हैं, रिमूव कर दिए हैं। तो यानी कि 26 में से 6 कार्ड बाहर निकाले जा सके हैं। तो इसका मतलब नंबर ऑफ कार्ड जो बचे हैं हमारे पास वो कितने बचे हैं रेड कार्ड, नंबर ऑफ रेड कार्ड हमारे पास कितने बचे हुए हैं 20 बचे हुए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रेड कार्ड कितने बचे हुए हैं 20। फिर से टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने होते हैं 26 होते हैं रेड कार्ड।
उसमें से जब हमने क्वीन, किंग, क्वीन और एस ये बाहर रखे तो उनमें 6 रेड कार्ड हमारे बाहर चले गए। तो 26 में से क्योंकि 6 रेड कार्ड बाहर चले गए हैं तो कितने रेड कार्ड बच गए? 20। तो इसका मतलब इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या बननी चाहिए? 20 अपॉन में क्या? 40। टोटल कार्ड हमारे पास कितने हैं अब? 40 हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 1/2। ठीक है, कितना आंसर बन जाएगा? 1/2 आंसर बन जाएगा। तो ये एक आसान वाला क्वेश्चन है जिसमें हमने क्वीन, किंग और एस इन चारों के चारों कार्ड को इनके जितने भी कार्ड थे वो सारे के सारे रिमूव कर दिए गए। मतलब 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके, टोटल 12 हमने कार्ड अपना रिमूव कर दिया। तो 52 में से 12 रिमूव कर दिया, कितना बच गया हमारे पास? 40। अब वो पूछ रहा है ब्लैक फेस कार्ड कितने होंगे। तो ब्लैक फेस पार्ट के लिए हमने देखा कि 6 कार्ड जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं, लेकिन उनमें से क्वीन और किंग वाले तो बाहर जा चुके हैं, तो ब्लैक कार्ड कितने बच गए होंगे? 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/40। फिर वो पूछ रहा है रेड वाले कार्ड कितने होंगे। तो हमने कहा रेड वाले कार्ड वैसे तो 26 होते हैं, लेकिन क्योंकि 6 कार्ड इनके संग बाहर चले गए होंगे रेड वाले, तो इसका मतलब 20 बच गए होंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 20/40। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 43। ये भी एक आसान वाला क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 पढ़ रहा हूँ। A card is drawn at random from a well shuffled pack of 52 cards. Find the probability that the card drawn is neither a red card nor a queen. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड हमारे पास कितने हैं? 52। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स ये हमारे पास कितने हैं? 52। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? नीदर आ रेड कार्ड नॉर आ क्वीन। तो नंबर ऑफ रेड कार्ड हमारे पास कितने होते हैं? नंबर ऑफ रेड कार्ड्स और या नंबर ऑफ क्वीन। ठीक है, ये हमारे पास कितने कार्ड होंगे? तो आंसर है 26 तो हमारे पास होते हैं रेड कार्ड। ठीक है, 26 तो हमारे पास क्या होते हैं? रेड कार्ड होते हैं। ठीक है, और उनमें 26 में 2 क्वीन भी होती हैं, 2 क्वीन इंक्लूड हो चुके होते हैं। ठीक है, 2 क्वीन रेड वाली जो होती हैं वो 26 में इंक्लूड हो चुकी हैं। अब हमारे पास क्वीन और चाहिए हमें, तो क्वीन हमारे पास कितनी बच गई? तो टोटल तो 4 होते हैं, लेकिन 4 में से 2 क्वीन रेड वाली जो है वो तो 26 में इंक्लूड कर ली हमने। तो कितनी क्वीन बच गई हमारे पास? 2। ठीक है, तो अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड ये कितने बन जाएंगे? 28। तो नंबर ऑफ रेड कार्ड और क्वीन कार्ड ये कितने हो गए? 28 हो गए। ठीक है, तो अगर ये मैं इवेंट बना लेता अपना, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती? तो आंसर है प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट। ये जो इवेंट है ये एक्चुअल में क्या इवेंट है? रेड कार्ड और क्वीन, रेड कार्ड और क्वीन। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती? तो ऐसे कार्ड जो या तो रेड हैं या क्वीन हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं? 28 और टोटल कितने हैं? 52। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी होती 28/52। ठीक है बच्चों, इसको हम कैंसिल आउट करा देते हैं। किससे कैंसिल आउट करा दें? हम 4 से करा देते हैं। 4 7 जा, ठीक है, और 4 से इसको करा देते हैं। 4 1 जा, 4 3 जा। ठीक है, इस तरह से। तो 7/13 आ गया रेड कार्ड के और क्वीन कार्ड के होने की प्रोबेबिलिटी। अब हमें निकालनी है मान लो प्रोबेबिलिटी ना तो रेड कार्ड हो और ना क्वीन वाला कार्ड हो, नॉट रेड नॉट क्वीन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो आंसर है कि हम 1 में से माइनस कर देंगे किसको? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड के होने की और क्वीन कार्ड के होने की प्रोबेबिलिटी को। ठीक है, हमें निकालना है ना तो रेड हो ना ही क्वीन हो, तो हम क्या करेंगे? 1 में से माइनस कर देंगे रेड के होने और क्वीन के होने की प्रोबेबिलिटी को। तो 1 - 7 अपॉन में क्या? 13। ओके, अब 13 और इधर हमारे पास आ गया 7, तो कितना बन जाएगा ये हमारे पास? 6 अपॉन में क्या? 13। इस तरह से इसका आंसर बन जाएगा 6/13। ये बिल्कुल आसान है। कैसे बनाया? फिर से टोटल नंबर ऑफ कार्ड हमारे पास कितने हैं? 52। ठीक है, अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना तो रेड हो ना क्वीन हो। तो हमने पहले ये वाली प्रोबेबिलिटी निकाल ली कि रेड हो और क्वीन हो, तब क्या प्रोबेबिलिटी रही होगी, है ना? तो रेड कार्ड होते हैं टोटल 26, ठीक है, क्वीन होती हैं टोटल 4। तो 26 में 2 क्योंकि क्वीन इंक्लूड हो चुकी हैं, तो इसलिए बाकी की 2 क्वीन बची हैं हमारे पास, है ना? तो 26 + 2 कितना बचेगा हमारे पास? 28 कार्ड हो गए, यानी कि टोटल।
अब रेड और क्वीन वाले 28 हो गए तो प्रोबेबिलिटी 28/52 या 7/13, तो उनके ना होने की प्रोबेबिलिटी के लिए इसे 1 में से माइनस कर दो तो आपका ये आंसर बन जाएगा। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 44। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 45। 5 कार्ड द 10, द जैक, क्वीन, किंग और क्या है एस। ठीक है, ये 5 कार्ड एस ऑफ डायमंड है, एस ऑफ डायमंड, ये बात हमें ध्यान रखनी है कि डायमंड का एस बाहर रखा गया। ठीक है, आर वेल सफल्ड फ्रॉम देयर फेस इज डाउनवर्ड, one card is then pick up from the random, what is the probability that the card drawn is the queen? Okay, 5 cards this are well shuffled and their face down. Okay, ये 5 कार्ड में से ही हमें देखनी है प्रोबेबिलिटी किसकी, क्वीन की प्रोबेबिलिटी। ओके, तो कि टोटल कार्ड हमारे पास हैं कितने, टोटल नंबर ऑफ कार्ड जो हैं वो है हमारे पास 5। ठीक है, इसमें से क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हमारे पास क्वीन कितनी है, ये हमारा अगर इवेंट है क्वीन, तो क्वीन हमारे पास कितनी है, तो नंबर ऑफ कार्ड्स विद क्यू यानी क्वीन कितने हैं हमारे पास, एक, सिर्फ एक ही कार्ड पर क्वीन लिखा हुआ है, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी 1 में टोटल कार्ड कितने हैं 5, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट बन जाएगा। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट भी कर देता हूँ। सेकंड पार्ट में क्या पूछा हुआ है, अच्छा फर्स्ट पार्ट में एस पूछा हुआ है, सेकंड पार्ट में, ठीक है मैं सेकंड पार्ट इसका एस बना लेता हूँ। सेकंड पार्ट में पूछा हुआ है एस के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ये भी एक आसान वाला क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ कार्ड्स विद एस कितने हैं 1, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी 1/5। ठीक है, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी हमारे पास 1/5। तो ये एक आसान वाला क्वेश्चन है। इसके बाद एस की प्रोबेबिलिटी हो गई, क्वीन की प्रोबेबिलिटी हो गई, और क्या पूछा हुआ है, अच्छा बी पार्ट इसने अलग बनाया हुआ है, बी पार्ट अलग बनाया हुआ है। पहले पार्ट में तो ए वाले पार्ट में तो इसको ए नाम दे दिया, ठीक है इसको ए ही नाम रखते हैं, और बी वाले पार्ट में उन्होंने कुछ और कारीगरी की है, पहले वो समझ लेते हैं क्या किया गया है। If the queen is drawn and put aside and the second card is drawn, okay, इन 5 कार्ड में से क्वीन को साइड में रख दो, अब जो कार्ड बचते हैं उसमें से प्रोबेबिलिटी निकालनी है एस की। ठीक है, उसमें से एस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो अब हमारे पास टोटल कार्ड कितने बचे हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड अब जो हमारे पास बचे हुए हैं वो हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास 4 बचे हुए हैं। ठीक है, और अब हमारा जो इवेंट है वो है एस। ठीक है, इवेंट हमारा क्या है एस, तो एस हमारे पास इनमें से कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/4। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट में वो क्या पूछ रहा है, सेकंड पार्ट में वो पूछ रहा है क्वीन के होने की प्रोबेबिलिटी अब क्या होगी, तो क्वीन तो अब है ही नहीं यहाँ पर, अब क्योंकि क्वीन है नहीं, क्वीन तो 0 है और टोटल कार्ड कितने हैं 4 हैं, तो 0/4, या सिंपली हम क्या कहते हैं कि क्वीन के होने की प्रोबेबिलिटी अब क्या होगी 0 होगी। फिर से समझिए, 5 कार्ड्स में से एक जो क्वीन वाला कार्ड है वो बाहर रख दिया गया, अब जो कार्ड बचे उसमें से एस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आंसर एस एक बार आ रहा है और टोटल कार्ड 4 है तो 1/4। अब जब क्वीन बाहर रख दी गई तो अब क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आंसर क्वीन तो है ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसकी 0 होगी। ये भी एक आसान वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, a card is drawn at a random from a well shuffled deck of playing card, find the probability that the card drawn is a card of spades or an ace। ठीक है, टोटल कार्ड, टोटल नंबर ऑफ कार्ड जो हैं आपके पास, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स वो कितने हैं 52। ठीक है, वेल सफल्ड डेक है जिसमें 52 कार्ड होते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या क्या होना चाहिए, स्पेड और एन एस, या तो स्पेड हो या एस हो। ठीक है, स्पेड हमारे पास कितने होते हैं 13, कितने होते हैं 13 होते हैं, तो
नंबर ऑफ कार्ड विच इज अ स्पेड और एन एस। ठीक है, तो स्पेड जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं बच्चों 13। ठीक है, मैंने 13 के 13 लिख लिए। अब इन 13 में से एक एस आ चुका होगा, तो एस जो कि 4 होते हैं, क्योंकि उन 4 में से एक एस स्पेड वाला इसमें काउंट हो चुका होगा, तो अब हमारे पास एस कितने बचे होंगे 3। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड जो कि या तो स्पेड हैं या एस हैं वो कितने हो जाएंगे 16। फिर से समझ लो ये बात, टोटल नंबर ऑफ स्पेड कार्ड कितने होते हैं हमारे पास, तो आंसर है 13 होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास टोटल एस वाले कार्ड कितने होते हैं, वो होते हैं 4। तो एस वाले जो कार्ड होते हैं उनमें से एक स्पेड वाला भी होता है, तो वो स्पेड वाला कार्ड 13 में काउंट हो चुका है, इसलिए हमने यहाँ पर 3 कार्ड लिखे एस वाले। अब हमारे पास टोटल कार्ड कितने हो गए 16 हो गए। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आंसर है 16 तो आ जाएगा ऊपर और टोटल में क्या नीचे 52। इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 4 4 जा 16 कर दो, इसको 4 से कैंसिल कर दो। ठीक है ना, ऐसे। तो ये भी एक आसान तरीका हो गया इसको करने का, है ना। अच्छा, इसके बाद सेकंड वाले पार्ट में वो क्या पूछ रहा है, सेकंड वाले पार्ट में पूछ रहा है या तो एक रेड किंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ये तो बहुत आसान वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। रेड किंग कितने होते हैं आपको पता है, रेड वाले जो किंग होते हैं, नंबर ऑफ रेड किंग, तो वैसे तो जो टोटल किंग होते हैं वो 4 होते हैं, जिनमें से 2 ब्लैक होते हैं और 2 रेड होते हैं, तो नंबर ऑफ रेड किंग होते हैं 2। तो इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या निकल कर आ जाएगी, 2 अपॉन टोटल कार्ड कितने हैं 52। ठीक है ना, तो 1 अपॉन में आप इसे क्या लिख सकते हो 26, इस तरह से। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है, या तो किंग हो या क्वीन हो। ठीक है, ये भी एक आसान सा ही पार्ट है। थर्ड पार्ट इवेंट है हमारा, या तो क्वीन हो या किंग हो, किंग और क्वीन। ठीक है, तो आपको पता है इसके फेवर में नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ कार्ड्स विद या तो किंग हो या क्वीन हो, ये कितने बनते होंगे, तो किंग हमारे पास 4 होते हैं, क्वीन हमारे पास कितनी होती हैं 4 होते हैं, है ना। किंग भी 4 होते हैं, क्वीन भी 4 होते हैं, तो टोटल कार्ड हमारे पास कितने हो जाते होंगे, टोटल कार्ड हमारे पास निकल कर आ जाते होंगे 8। कितने बन जाते होंगे 8। ठीक है ना, किंग हमारे पास 4 होते हैं, क्वीन हमारे पास 4 होती है, तो टोटल कार्ड 8 हो जाते होंगे। तो इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी निकल कर आती होगी वो कितनी निकल कर आती होगी, 8 अपॉन में 52। ठीक है, 4 से कैंसिल करा दो, ये 2 टाइम और ये 13 टाइम। ठीक है, ये भी एक आसान वाला पार्ट ही था। अब इसके बाद फोर्थ पार्ट की अगर हम बात करें, तो फोर्थ पार्ट में नीदर अ किंग नॉर अ क्वीन। अब किंग और क्वीन के होने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो उनके ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी फॉर नॉर किंग नॉर क्वीन। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, 1 में से माइनस कर दो किंग और क्वीन के होने की प्रोबेबिलिटी, जो कि कितनी आई थी हमारी 2/13, है ना। तो ये आंसर हमारा कितना आ जाएगा 11/13। तो इस तरह से ये कर सकते हो आप। तो वेल सफल डेक वाला जो क्वेश्चन है ये तो बहुत आसानी होता है, बस आपको ये पता होना चाहिए कितने कार्ड कौन कौन से होते हैं। स्पेड वाले 13 होते हैं, एस वाले 4 होते हैं। स्पेड में हमारा एक किंग एक एस आ चुका था, इसलिए हमने 13 स्पेड वाले तो पूरे लिखे, लेकिन एस वाला 3 लिखे। ठीक है, तो टोटल कार्ड हमारे पास 16 हो गए, तो प्रोबेबिलिटी 16/52। किंग जो होते हैं वो 4 होते हैं, उनमें से 2 रेड होते हैं 2 ब्लैक होते हैं, तो रेड वालों की प्रोबेबिलिटी 2/52। किंग कितने होते हैं 4 होते हैं, क्वीन 4 होती हैं, तो टोटल कार्ड कितने हो गए किंग और क्वीन वाले 8, तो प्रोबेबिलिटी 8/52 या 2/13। अब इनके किंग और क्वीन ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आंसर 1 में से माइनस कर दो 2/13 को, तो ये किंग के और क्वीन के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। इस तरह से आप कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 46। ओके, नंबर 47 देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 3, 4, 4, 4, इस तरह से दिया हुआ है 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7। ठीक है, सारे नंबर मैंने लिख दिए। 3, फिर 3 बार 4 लिखा हुआ है, 2 बार 5, 3 बार 6 और फिर 1 बार क्या लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है। ठीक है,
अब वो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में आपसे, उसने पूछा हुआ है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स विल बी देयर मीन। ओके, उसका मीन हो। तो पहले तो हम मीन निकाल लेते हैं, पहले इसका मीन कितना होगा, तो फिर उसके बाद आगे देख लेंगे क्या करना है। पहले तो इनका मीन निकाल लें, फिर मीन के होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। तो मीन क्या होता है, इन सारे नंबर्स को सम कर लो, 3 + 4 + 4 + 5 + 5 6 + 6 + 6 + 7, ठीक है। और कितने नंबर हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने नंबर हैं, 10, ठीक है। अब इन सब को हम ऐड करा लेंगे। ऐड कराने पर जो आपका आंसर बना, सम इनका कितना बना, 50। तो और नीचे क्या चल रहा है, 10। तो आपका जो मीन का आंसर आएगा वो कितना आया, 5, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है किसके, जो मीन का जो आंसर आता है उसके होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो मीन हमारा जो आया है वो क्या आया है, 5। अब जो मीन वाला जो नंबर है हमारा, ये यहाँ पर कितनी बार आ रहा है, तो आंसर है इसमें जब हमने चेक किया तो 5 हमें 2 बार मिला, ठीक है। और टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, 10 हैं, ठीक है, लिख लिया। तो आंसर हमारा कितना बन जाएगा, 1/5। कितना आंसर बन जाएगा हमारा, 1/5। फिर से ये हमारे पास कुछ नंबर हैं, इन नंबर्स का जो मीन होगा उस नंबर का इसमें आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो इन नंबर्स का मीन है उस नंबर का इन नंबर्स में से आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हमने पहले तो मीन पता कर दिया, कितना आया हमारा, 5। अब 5 का इन नंबर्स में से आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो नंबर 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, और टोटल नंबर कितने हैं, 10 हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/5। ये एक और आपका आसान वाला क्वेश्चन हो गया। और ये यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज 19, और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया RS अग्रवाल की बुक से, प्रोबेबिलिटी।